नमस्कार, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल काको नगर पंचायत में सूफी महोत्सव मनाया गया। सूफी महोत्सव में बाल बाल बचे सारे अधिकारी, जैसे ही अधिकारी स्टेज पे चढ़े, स्टेज जो है टूट गया, बाल बाल बचे लोग। दूसरी तरफ सूफी महोत्सव का इस तरह से मजाक उड़ाया गया है कि अब सूफी महोत्सव उसको आप कह ही नहीं सकते हैं। गानों से भरा रहा, अश्लीलता दिखाई दी, लोगों ने डांस किया, इसको कहते हैं सूफी महोत्सव। तो किस तरह से सूफी महोत्सव का मजाक उड़ाया गया वो पहले आप लोगों के लिए है जिनका कभी ना कभी जिंदगी में प्यार में दिल टूटा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूफी महोत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से। दरगाह तक तो हजरत बीवी कमाल की दरगाह तक तो ठीक थी, चादर पोसी हुई, सारे अधिकारी गण मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे, वहां पर चादर चढ़ाया गया। ऐसा लग रहा था कि सूफी महोत्सव एक बहुत ही अच्छा रंग लेने वाला है। लेकिन जैसे ही चादर चढ़ाकर लोग निकले, चादर पोसी हुई हजरत बीवी कमाल की दरगाह पे, जिन्हें सूफी संत कहा जाता है, जब हम पहुंचे सूफी महोत्सव में तो वहां का नजारा ही कुछ और दिखा। वहां पर ऐसा लग रहा था कि सूफी महोत्सव नहीं, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर सूफी महोत्सव का इस तरह से मजाक उड़ाया गया, गानों से भरा, अश्लील गानों से भरा, लोग डांस कर रहे थे। वहां पर ऐसा लग रहा था कि ये सूफी महोत्सव नहीं है। मैं कहना चाहूंगा लोगों से या धर्म के ठेकेदारों से कि अगर इस तरह से सूफी महोत्सव मनाया जा रहा है, इस तरह से गाने बज रहे हैं, इस तरह से लोग डांस कर रहे हैं, तो आप ये सूफी महोत्सव क्यों नाम दे रहे हैं? सूफी महोत्सव नाम देकर हजरत बीवी कमाल जो कि सूफी संत हैं, उनको आप बदनाम कर रहे हैं। काको की पूरी बुराई कर रहे हैं कि काको की पूरी बुराई कर रहे हैं। काको एक पाक जगह है। हजरत बीवी कमाल जो कि सूफी संत है और लोग बड़े श्रद्धा के साथ आते हैं, उन्हें बड़ी उम्मीद रहती है कि यहां से हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मगर इस तरह के गाने बजना, डांस करना और लोगों का नाचना, ये सूफी महोत्सव का हिस्सा कभी हो ही नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो सूफी महोत्सव की मीटिंग में जाते हैं या बड़े बड़े दावे करते हैं कि सूफी महोत्सव एक सूफी जगह है या यहाँ पर सूफी सॉन्ग होता है या सूफियाना कलाम बजते हैं, तो आपने जिस तरह से अभी देखा, इसमें कौन सा कलाम सूफियाना था या इसको सूफी महोत्सव आप कैसे कह सकते हैं? वहीं पर वहीं हमने देखा कि व्यवस्था पूरी तरीके से फेल थी। वहां पर जो वीआईपी थे उसके अंदर इतने लोग समा गए थे कि ऐसा लग रहा था कि ये वीआईपी जगह नहीं है, यहाँ पर एक लोकल प्रोग्राम किया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की भी खबरें सामने है। पत्रकारों को भी भगाया जा रहा था, उन्हें अंदर नहीं लाया जा रहा था। दूसरी चीज कि कई लोग ऐसे थे जिन्हें अंदर एंट्री दी ही नहीं गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सूफी महोत्सव का मतलब ये होता है कि पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की जाए या फिर जो लोग पास लेकर आए हैं या उन्हें जो गलत पास दिया गया है उन्हें एंट्री ही ना मिले, तो ये सूफी महोत्सव किस काम का? सूफी महोत्सव का मतलब होता है सूफियाना कलाम। हजरत बीवी कमाल
के बारे में पहले जान लेना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए कि हजरत बीवी कमाल कौन थी, या वहां पर क्या है, या वहां से सूफियाना कलाम किसको कहते हैं। सूफियाना कलाम का मतलब होता है कि लोग उनके नाम से झूम जाएं, वहां पर कलाम ऐसी हो कि लोग झूमने लगे। लेकिन यहाँ पर तो लोग अपने पैर थिरकाते नजर आए। यहाँ पर मोहब्बत करने चला है तो दर्द दिलों के कम हो जाते वगैरह वगैरह देखने को मिला। और लोगों का क्या है, लोगों को तो जिस तरह से आप ढालेंगे वो ढल जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने वहीं पर ये विरोध जताया कि ये सूफियाना कलाम नहीं है और ये सूफी महोत्सव नहीं हो रहा है, ये रंगारंग कार्यक्रम का नाम दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के अधिकारियों से, या यहाँ के विधायक से, या यहाँ के मंत्री से कि आप अगर सूफी महोत्सव काको की सरजमी पे करा रहे हैं तो सूफियाना कलाम के लिए कराएं, ना कि नाच गाने का प्रोग्राम रखें। अगर नाच गाने का ही प्रोग्राम रखना है तो सूफी महोत्सव का नाम आप बिल्कुल हटा दें, क्योंकि इससे बेहुरमती होती है। सूफियाना कलाम से जो हम जाने जाते हैं वो बेहुरमती का एक सबूत मिल रहा है नाच गाने से। आप सबसे पहले सूफी महोत्सव करवाने से पहले एक बार हजरत बीवी कमाल के बारे में जान ले, उस सूफी संत के बारे में जान ले जो कई सौ सालों से यहाँ पर है, और उनके लिए क्या लोगों की श्रद्धा है, लोग क्या मनोकामना लेकर आते हैं, इसके बारे में अधिकारियों को जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही वो फैसला कर सकती हैं कि यहाँ पर नाच गाना होगा या सूफी कलाम होगा। सूफी कलाम तो नजर नहीं आया, लेकिन लोग थिरकते हुए जरूर नजर आए। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो भी मीटिंग में जाते हैं या जो भी ये फैसला करते हैं, वो अपनी पक्ष को पहले रख दे कि यहाँ पर सूफी कलाम ही गाया जाएगा, ना कि कोई फिल्मी गाने गाए जाएंगे। फिल्मी गानों के लिए अलग से एक जगह होती है, अलग से एक प्रोग्राम होता है, जो यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है। सूफी महोत्सव लोग कहते हैं कि सूफी महोत्सव है, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरह से बेहुरमती ना करें, किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, सिख हो, कोई भी हो, सारे लोग सूफी संत हजरत बीवी कमाल को मानते हैं। और आप इस तरह से अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो ये पूरे काकों की सरजमी की, पूरे काकों की लोगों की बेइज्जती है। आप बेइज्जती का सामना हम काकों वाले तो नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको सूफी महोत्सव करवाना है तो सूफियाना कलाम के साथ ही कराना चाहिए, ना कि नाच गाने के साथ कराना चाहिए। मैं यहाँ पर सारे लोगों से ये निवेदन करता हूं, यहाँ के अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि आप, फिर से मैं कह रहा हूं कि एक बार सूफी महोत्सव की मीटिंग रखने से पहले जो दरगाह के गद्दी नसी हैं, या यहाँ पर जो भी धर्म को जानते हैं, जो भी सूफी महोत्सव के बारे में जानते हैं, हजरत बीवी कमाल के बारे में जानते हैं कि वो बहुत पुरानी सूफी संत है, कई सौ साल से यहाँ पर है, उन्हें बिठाकर एक बार आप फैसला जरूर कर ले कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। और रही बात कि पत्रकारों के साथ हस्तक्षेप करना या उन्हें धक्का मुक्की करना, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पत्रकार ही वो है जो आपको दर्शाते हैं कि आप क्या करने वाले हैं या आप क्या कर रहे हैं, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपको हाईलाइट करना ये पत्रकारों का काम है। लेकिन पत्रकारों के साथ अगर धक्का मुक्की की जा रही है तो ये भी सही नहीं है। या तो फिर आप पत्रकारों को एंट्री ही मत दीजिए, आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि पत्रकार यहाँ नहीं आएंगे। पत्रकारों की गैलरी में सारे के सारे आम जनता नजर आ रहे थे। बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया कि सूफी महोत्सव ये नहीं हो रहा है, ये नाच गाने का प्रोग्राम है। तो मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम से दूर ही रहिए। अगर नहीं होता है तो सूफी महोत्सव बंद करवा दीजिए, कम से कम नाच गाने का प्रोग्राम तो ना हो। तो आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भारत जय बिहार। मैं वही बोलता हूं जो सच है, और सच के साथ हमेशा जय भारत जय बिहार है। नमस्कार।